तम कपित जम्बू बलचार कुशनम उमास्तम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विनेश्वर सर्वपाद मंगलम। यहाँ पर उपस्थित हमारे बीजेपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मान सिंह गोस्वामी जी, प्रिंसिपल जो यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष है अपने आनंद प्रकाश शर्मा जी, गौरी शर्मा प्रधान आचार्य जी, आचार्य इंद्रदेव जी और छविराम यादव जी, समस्त उपस्थित बालक बालिकाएं, ये हमारे गोस्वामी जी ने विशेष रूप से जीवन के बहुत सी चीज़ों पर प्रकाश डाला। अभी जीवन में क्या है कि हमको सीखने के लिए जो है बचपन ही सबसे बड़ा, हमारा जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए कि जैसे हमारे इंद्रदेव जी ने कितना सुंदर जो है आपको, अभी भी देखिए कि 70 साल का उम्र होने के बाद भी बच्चे हैं, वो अभी वृद्ध नहीं हुए, अभी भी जवान हैं। हमारे बच्चे सब जो है बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत हंस रहे थे। तो ये हमेशा देखिए कि कभी भी व्यक्ति रिटायर्ड नहीं होता है, तो ये हमेशा ही वर्तमान में जीवन जीते हैं कि भाई यहाँ सेवानिवृत्त होने के बाद में भी अपना विद्यापीठ जो है नवी विद्यापीठ को छोड़ा नहीं, उन्होंने पूरी तरह से ध्यान दिया इसमें। जैसे देखिए कि हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, विशेष रूप से जो हमने हमारे बहुत पहले जो है बहुत से संत लोग हुए, बहुत से आचार्य हुए, और अपने ये इनके जो सबसे बड़ा एक ये विद्यापीठ में बहुत सी प्रकार का परेशानी भी आई, परंतु चौकेलाल शर्मा जी का एक संत के रूप में उन्होंने अपनी भूमि को पूरा दान देकर ये विद्यापीठ को, और यहाँ बहुत परिस्थितियां आई कि इसको नीलामी करने का भी समय आया, ऐसे तो उन्होंने कैसे भी हमारे जो आचार्य देखिए कि इंद्रदेव जी ने अपने उसको कभी भी, और हमारे जो आनंद प्रकाश शर्मा जी ने, कि हमारे बच्चे जैसे भारत के अंदर में जो भी आज वर्तमान में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो चाहे योगी जी हो, सभी सरकारी स्कूल जो भी व्यक्ति भारत में महान हुआ है वो सरकारी स्कूल में पढ़ के आया है, सरकारी विद्यालय में पढ़ के आया है। आज के स्थिति में बहुत से भूमाफियाओं का भी शिक्षा क्षेत्र में बहुत लोग आगे हैं, परंतु विशेष रूप से बहुत बड़ा जो है ये इनका बलिदान है। एक तरह से सब कुछ इनके पिताजी ने अपना भूमि दान करके संत बन गए, और वो जो है अपने आश्रम में चले गए सब कुछ छोड़ के, और उसके बाद में इन्होंने अभी भी जो इतना बड़ा उम्र होने के बाद में भी पूरा संभाल के रखा हुआ है। तो ये जैसे हमारे इंद्रदेव जी बोल रहे थे, तो मैं भी एक अपने जो यहाँ पर बहुत बड़े कवि हो गए, अभी तो इसमें दुनिया में रहे नहीं, कुंवर बेचैन जी, उनका एक शेर था कि गमों के आंसू उबाल कर देखो, जो उसमें बनेगा रंग किसी पर डाल कर देखो, हृदय की चुभन हुई होगी कम, किसी का पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो जीवन में हमारे बहुत से जो है हमारे जीवन में अभी ये बच्चे जो अभी कितना अच्छे प्रस्तुत कर रहे थे, बहुत से लोगों के मन में ये भाई कि ये गाने का शब्द चाहे कोई भी हो, जैसे हमारे गोस्वामी बोल रहे थे कि बच्चा का विकास होने का समय जो है ये एक मतलब मान लीजिए कि आपका यही समय होता है कि आपका 1 साल से लेकर 25 साल की अवस्था में बहुत से छोटे छोटे बच्चों को जब हम घर में होते हैं तो घर में बहुत क्या होता है कि कभी कोई छोटी मोटी चीज तोड़ दिया तो बच्चे को बड़ा घृणा की दृष्टि से देखता है, तुमने गंदा काम कर दिया, ये कर दिया। तो बच्चे का जो मन और मस्तिष्क होता है वो विकास नहीं होता है। तो कभी भी कोई बच्चा ने कोई कप तोड़ दिया, कोई गिलास तोड़ दिया, तो उसको शाबाशी देना चाहिए, बेटा ये अच्छा हो गया, ये बहुत पुराना हो गया था, ये टूट गया, अभी नया आएगा हमारे घर में। तो क्या है कि वो बच्चा को जो खुलकर जो है उसको कभी भी उसका जो है ऐसा गिलानी वाला बात नहीं बोलना, कि जो भी बच्चा है उसका विकास होने का समय जो होता है हमारा, देखिए कि अभिमन्यु जी जो है हमारा माता जी ने उनको गर्भ में सब कुछ बहुत कुछ युद्ध का सिखा दिया कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, तो छोटे बच्चे को उसको जो है पूरा गर्भ में बता दिया। तो हमारी माताओं का भी विशेष रूप से जब बच्चे अपने जो है हमारे जब वो बच्चे का जन्म लेने से पहले उसका उस समय में
रामायण का पाठ है, या हमारा जो भारत के बहुत से सूरवीर हुए हैं उनका कथा है, कहानी है, ऐसा उनको बच्चे को सुनाना, जो पेट के अंदर बच्चा है उसको सुनाना। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ पर विशेष करके वैदिक सनातन धर्म में 16 संस्कार बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से संस्कार होता है कि आपका प्रथम संस्कार जो है वो बीजारोपण से संस्कार होता है। तो उसके बाद में बोले कि भाई वो व्रत से, नियम से, रहने से, बहुत से प्रकारों का जो है हम लोग जो भी हमारा बच्चा अंदर है वो 9 साल में अपना बड़ा होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों जो है उसको वो वहाँ पे वो सुनना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही ये बचपन जो होता है कि ये बड़ा आनंद का अनुभूति करने का होता है। हमारा जीवन में हम जो भी आगे जितने भी, मान लीजिए कोई 100 साल जीता है या कोई 50 साल जीता है, जीवन का तो कभी कोई मृत्यु तो कभी भी आ सकता है, उसका कोई नहीं है। परंतु देखिए कि भगवान राम, हम देखिए कि अभी राम जन्मभूमि का हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया 500 साल की प्रतीक्षा के बाद में। उनका जीवन देखिए कि भारत में हम लोग कभी भी छोटा गांव के अंदर में, छोटे गांव में चाहे बड़ा गांव हो, सुबह उठ के प्रतिदिन अभिवादन जो है राम नाम से करते हैं। राम का, भगवान का नाम, प्रभु का नाम लेकर राम राम से ही वो जो अभिवादन सब लोग जो है उसको अभिवादन राम राम से करते हैं। और जब आपस में कभी भी कोई भी कार्य शुभ होता है और व्यक्ति के जीवन में जो है राम का बहुत बड़ा एक महत्व है। और राम का जीवन भी ऐसे थे कि देखिए उन्होंने वनवासी है और पूरे अपना जो है पूरा वन में जीवन को जो है 14 साल व्यतीत किया। उस टाइम में उनका समस्त जो है वो एक बांदर जो है उनका भी प्रेम है, एक अपना जैसे आदिवासी है उनसे भी प्रेम है। उनके जीवन में कभी भी कोई छुआछूत नहीं, वो कभी कुछ मतलब रहा। एक समदृष्टि उनका, भगवान राम का एक समदृष्टि था, तो सभी उनका समदृष्टि, तो सबको बोले भाई प्रेम भाव करना है, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। तो राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान राम जो है हमारे जीवन में, विशेष करके भारत में, ये हर एक मनुष्य के जीवन में, कोई भी मनुष्य है उसके जीवन में भारत में जिसने जन्म लिया है, जैसे हम लोग बहुत से देशों में बाहर भी गया है तो वहाँ भी राम का बहुत बड़ा महत्व है और वहाँ भी सबको राम को मानते हैं। तो आपको एक अपने अपने मन में हमेशा से अभी अपने को कभी भी कोई छोटा बड़ा आदमी को नहीं समझना है, सबको समदृष्टि रखना, समभाव रखना और एक मन में हमेशा से किसी प्रकार का कभी भी कोई गिलानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा से कोई भी बात है खुलकर बात करना है। जीवन का अंत बोले क्या है, मौत है, वो कभी भी आ सकता है, तो कभी भी डरना नहीं है। खुलकर कभी भी क्या है कि हम कोई पहला कोई काम करते हैं तो वो पहला गलती कुछ से कुछ हो जाता है, परंतु उसको जो है वो छोड़ना नहीं है, उसको निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे हमारा जीवन में सबसे बड़ा एक बच्चों का जो होता है कि अपना बच्चे जो होते हैं उसका मन जो होता है बहुत ही कोमल होता है और बहुत जल्दी से वो किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं बहुत से चीज़ों को, क्योंकि बच्चे हमेशा से जो अपने माँ बाप करते हैं वो नहीं करते। जो माँ बाप को देख के बच्चे कोई भी जो प्रेरणा लेते हैं उनसे कि माँ बाप कोई सीख देते हैं कि भाई ये करो वो करो, नहीं करेंगे। जो माँ बाप करते हैं वो देख के वो करने लग जाते हैं। तो इसीलिए विशेष रूप से अपने माँ बाप को भी इस बात का वो ध्यान रखना है। एक तरह से अभी हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए कि एक भाव होता है व्यक्ति के जीवन में कि जैसे कोई भी हो अपना, जैसे मान लीजिए कि आप लड़का है लड़की है, किसी भी प्रकार का कोई मन में संकोच नहीं होना। आपका जो है प्रातःकाल सुबह जो उठने का होता है, आप जो है अच्छे, जैसे हमारे बहुत से बच्चों का यहाँ पर पुरस्कार मिला, अभिनंदन हुआ, आपको भी वैसे अवसर मिल सकता है। तो प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे अभ्यास करना चाहिए, 4 बजे सुबह उठना चाहिए। सुबह 4 बजे उठने से ऐसा उस टाइम में ऐसा अनुभूति होता है कि उस टाइम क्या है कि हमारे शास्त्रों में पुराणों में ब्रह्म मुहूर्त बोला है, परंतु आपको भी अनुभव करना, सुबह 4 बजे एकदम वातावरण बहुत शांत होता है, कोई शोर नहीं होता है, बहुत
बहुत ही वातावरण शांत होता है, तो उस समय में हम लोग कोई भी चीज के लिए अभ्यास करेंगे, जो भी हमारे को कोई अपना अभ्यास करना है, किसी भी पढ़ाई के लिए अपना अभ्यास करना है, तो वो निश्चित रूप से जो है अच्छे तरह से वो याद हो जाएंगे, वो उसको याद अच्छे तरह से याद हो जाएंगे और दिन में उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये अपना विशेष रूप से आप जो है बच्चों के अंदर में एक तरह से अपने माँ बाप से भी प्रेरणा मिलता है, अपने मित्रों से भी मिलता है। जैसे अभी जैसे आ रहे थे उस समय में बच्चे बड़ा मतलब जो है अपना कोई एक बालिका डांस कर रहे थे, तो बड़ा बच्चे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो उसमें कोई संकोच का बात नहीं है। वो उसको जो उसका उत्सव वर्धन करने के लिए हंसना भी जरूरी है। दुख का जीवन में कि हमारा यहाँ की गीता में श्लोक है कि निर्वाण मोह जिसने अध्यात्म कामा धुंधेर भी गच्छन्ति बड़ा पतिवंत है। जीवन में क्या है कि आपका दुख भी है, सुख भी है, और हमारे जीवन में बहुत से प्रकार का द्वंद है। द्वंद कौन सा द्वंद है कि मन को मलिन नहीं करना कभी भी। बहुत सी चीज है उसको पूर्ण रूप से जानना बहुत जरूरी है। जान कर ही उसको मानना है कि जब तक जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे। तो इसीलिए हमेशा से मन में बहुत से प्रकारों का, हमारी बालिका सामने बैठी है, बहुत से प्रकार का संकोच रखते हैं। ऐसा नहीं है, बालिका के मन में कभी संकोच नहीं होता है। अभी यहाँ पर जितने भी नृत्य करने वाले बालिकाएं थी, लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने नृत्य किया, और कभी भी किसी भी अंक में लड़की ज्यादा अंक लेके आती है। किसी भी विषय, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अर्थशास्त्र का हो, आपका किसी भी विषय में हो, हमेशा से लड़कियां आगे रहता है। क्यों कि वो कभी संकोच नहीं करता है। और लड़के जो है वो हंसी मजाक तो उड़ा सकता है, परंतु वो संकोची बहुत होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं लड़के। ऐसी बात नहीं है ना जी, बहुत से चीज में शर्म करने लग जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को हमेशा से अपने जब भी विवेक से काम करना है। और ये अपना मन में हमेशा से, जब बच्चा जन्म लेता है उसको ज्ञान विवेक होता है। मान लीजिए कि किसी के सामने में कोई आपको सुई अगर चुभा दिया तो आपको दर्द होगा, तो अच्छा बुरा का ज्ञान जो है हर बच्चे को होता है। तो इसीलिए निर्णय भी अपने स्वयं करना है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, कि हम ये चीज करेंगे तो इसका परिणाम ये हो सकता है, और ये नहीं करेंगे तो उसका परिणाम। तो ये विवेक, अपने सोच विचार जो है, अपना विवेक अपने तरफ से हमेशा से ये विचार रखना है कि बच्चों को ये सोचना है कि गलत क्या है, सही क्या है। ये निर्णय आपको घर से निकलने के बाद में आपके साथ माँ बाप नहीं होते, स्कूल में मास्टर जी जो है आपको पढ़ाने के बाद मास्टर जी नहीं होते। तो ये स्वयं अपने विवेक जो है, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने आत्मा से विश्लेषण आपको स्वयं करना है। क्यों, ये बच्चों को जो 3 साल का बच्चा है और उसको भी ज्ञान है कि मैं अग्नि में हाथ डालूंगा तो जलेगा, और कोई पानी गहरा होगा उसमें मैं छलांग लगाऊंगा तो डूब जाऊंगा, ये उसको ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों को ज्ञान है, बच्चे मूर्ख नहीं होते हैं, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। और उसको बोला गया है छोटे बच्चे परमात्मा का स्वरूप होते हैं। तो परमात्मा कोई मूर्ख नहीं होता है, वो परमात्मा परम गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। और वो जो बोलते हैं कि मोह ऐसे जीव लोग जीव पुनः सनातना, सनातन का मतलब होते हैं कि व्यक्ति के अंतःकरण जिसका शुद्ध है, जो हृदय से साफ है, वो सनातनी है। तो इसके मन में किसी तरह की मलिनता नहीं है। अपने मन को हमेशा शीशे की तरह साफ रखना कि किसी प्रकार का द्वंद नहीं होना। क्योंकि व्यक्ति को क्या होता है कि जब मानसिकता जो है ऐसी विकृत मानसिकता हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति आगे कुछ भी नहीं कर पाता है। तो अपने दिमाग को बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए हमारे जो बुजुर्ग है, माता पिता का कहना मानना है, अपने जो है अपने जो भी अपने आचार्य है, अपने अध्यापक है, जो अपने से बड़े हैं, वो आपको अच्छे बात बताते हैं, उनको पूरा मन से मनन करना है, वो हमेशा से ही। और इसके अंदर में ऐसे भी है कि कुछ हो सकता है कि कुछ लोग जो है गलत भी हो सकते हैं, तो उसका विश्लेषण आपको आत्मा, मन, बुद्धि दिया है। और बच्चे बहुत समझदार होते हैं और जल्दी से उसको जो है, एक संवेदनशील भी बच्चे बहुत होते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि भाई ये गलत है, सही है। तो ये भी आपको पूरा निर्णय करके हमेशा से किसी प्रकार का संकोच नहीं करके अपने आचार्यों को, अपने अध्यापकों को, अपने को जो है बताना है। जैसे मैं ये कह रहा था कि भाई हमारे जो ऋषि मुनि थे और बहुत से संत महात्मा थे,
और वर्तमान में हमारे विनोबा भावा हुए। तो ये जो चौकीलाल शर्मा जी थे यहाँ के, इनके पिताजी आनंद प्रकाश शर्मा जी के जो पिताश्री थे, वो उनके शिष्य बन गए थे, वो चेले बन गए। इसलिए कि उस टाइम में हमारे यहाँ भारत में ऐसी प्रथा थी भाई जिसके पास में कोई 200 बीघा 300 बीघा जमीन है, तो उन्होंने क्या एक नारा दिया था विनोद बाबा ने कि जय जगत, जगत है वो नारायण का रूप है, जय जगत उनका नारा था, जय जगत। तो जमीन जो है, बोले जमीन जो है प्रत्येक मनुष्य जो उसके ऊपर काम करता है उसका अधिकार है। तो भूदान का उन्होंने जो है अपना एक पूरा भारत में आंदोलन चलाया। तो इनके पिताजी भी उनके प्रभावित होकर वर्धा में चले गए। वर्धा में जो है जाके उनका सब कुछ ये दान देकर ये विद्यापीठ को स्थापना किया। और आज देखो यहाँ से बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी, बहुत से लोग यहाँ से बड़े विद्वान लोग निकले हैं, बहुत से भारत में बहुत से ऊंचे पदों पर भी पहुंचे हैं। तो ये हमेशा से निरंतर हमारे ये इंद्रदेव जी है और आनंद प्रकाश शर्मा जी है, इन्होंने बहुत परिश्रम किया है इस विद्यालय के लिए। और अभी वर्तमान में हमारे ये गौरी शर्मा जी जो है ये प्रधान आचार्य जी, इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार भी इनको दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल है। जैसे हमारे गोस्वामी जी बोल रहे थे कि भाई आपके अंदर से कोई प्रधानमंत्री भी, कोई राष्ट्रपति भी, कोई IPS IAS और कोई मुख्य न्यायाधीश, सब कुछ आपके अंदर बन सकते हैं, क्योंकि ये जो है बनने की उम्र है और बनने की उम्र के साथ साथ में बिगड़ने की भी उम्र है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको बिगड़ना है कि बनना है। तो ये कोशिश करना है कि हम कुछ अच्छे से बन जाए। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव।